में घंटों तक हुई गहमागहमी। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में तोड़ा गया भवन। गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग 29 के 4 लेन निर्माण के रास्ते में आ रहे बेलीपार क्षेत्र के महोब के पास एक दुकान व मकान को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मालिक के विरोध के बावजूद घंटों की मशक्कत के बाद जबरिया तोड़ दिया गया। मकान मालिक कलानी खुर्द महोब निवासी राज बहादुर सिंह का कहना है कि 16 वर्ष पहले राजस्व विभाग के अधिकारी आकर सरकारी पत्थर लगवाए थे, जिसके बाद यह दुकान बनी थी। आज एनएचआई के द्वारा बिना मुआवजा दिए जबरिया तोड़ दिया गया। भवन खाली करने व हटाने के लिए कोई लीगल नोटिस भी नहीं दी गई। इस संबंध में एनएचआई के अधिकारी नारायण रूप शर्मा का कहना है कि जबकि समय से कार्य पूर्ण कराने के लिए अधिग्रहित भूमि को खाली कराया जाना अति आवश्यक था। पौधा पुत्र के समान होता है, थानाध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा। खजनी हरनही तहसील अंतर्गत थाना सिकरीगंज क्षेत्र के थाना परिषद में थानाध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा और उप निरीक्षक संतोष तिवारी, उप निरीक्षक रवि प्रकाश यादव, उप निरीक्षक रमेश कुशवाहा ने किया पौधारोपण। एसएससी के आदेश पर थाना परिषद में किया गया पौधारोपण के अवसर पर सत्यवान यादव, अमरजीत वर्मा, नितेश यादव और थाना परिषद के सभी कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण करते हुए बताया गया कि पौधा एक पुत्र समान होता है, जिससे हमें देखरेख समय समय पर करना चाहिए और पौधे से हमें लाभ भी मिलता है, जैसे कि ऑक्सीजन। इस वैश्विक महामारी में पौधा ही मात्र एक सहारा है। बंधों पर दर्जनों रेनकट हैं जानलेवा। रकहट बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के रकहट से पूरे की दूरी करीब 8 किलोमीटर है, जिसमें बंधों पर 1 दर्जन से अधिक बड़े बड़े रेनकट हैं। छोटे रेनकटों की कोई गिनती ही नहीं है। बंधों के रखरखाव व कटान से बचाने के लिए हर वर्ष पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, लेकिन बाढ़ बचाव की मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो पाती। क्षेत्र के कृष्ण कुमार तिवारी, वेंकटेश्वर पांडे, दीपक पांडे, बालेंदु प्रसाद ओझा, संत प्रसाद दुबे आदि लोगों ने जल्द से जल्द रेनकट भरने व बंधे की बोल्डर पिचिंग कराने व कटान स्थल पर ठोकर लगाने की मांग के साथ बाढ़ बचाव में किए जा रहे कार्यों का निगरानी व गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की मांग की। वर्चुअल योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गोला गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत स्काउट व गाइड का प्रादेशिक मुख्यालय गोल मार्केट महानगर लखनऊ के तत्वाधान में तीसरे दिन वर्चुअल योगा प्रशिक्षण कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के योग प्रशिक्षकों के द्वारा योग के फायदे बताए गए, जिसमें बस्ती जिला से प्रतिभाग कर रहे जिला सचिव आदरणीय डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह प्रदेश स्तरीय वर्चुअल योग प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। योगा कार्यक्रम में गोरखपुर जनपद से राजीव मौर्य चल रहे 8 दिवसीय योगा वर्चुअल प्रशिक्षण शिविर में अपनी प्रतिभागिता किया। वर्चुअल युवा कार्यक्रम गोला तहसील क्षेत्र के विकास खंड बड़हलगंज में ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से बताया गया। बरपार गांव में 2 पक्षों में जमकर बवाल, चले ईंट व पत्थर। बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के बरपार गांव में गांव के नवयुवकों के बीच आपसी बातचीत में किसी बात को लेकर तू मैं से गाली गलौज होते हुए मामला मारपीट तक पहुंच गया। यह विवाद एक संप्रदाय विशेष के नवयुवकों के बीच हो रहा था। इसी बीच दूसरे संप्रदाय के भी कुछ किशोर वहां विवाद देख पहुंचकर झगड़ा छुड़ाने लगे। यह बात संप्रदाय विशेष के नवयुवकों को नागवार लगी और वो लोग गाली देते हुए भगाने लगे कि तुम लोगों की यहाँ क्या जरूरत है। इसी बात पर 2 संप्रदाय के नवयुवकों को मारपीट हो गई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडा तथा ईंट पत्थर भी चला। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी गोला अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि एक पक्ष से 5 तथा दूसरे पक्ष से 8 लोगों को शांति भंग की आशंका में पाबंद किया गया है। गैंगस्टर में वांछित अभियुक्त दीनानाथ सिंह को गगहा पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांसगांव गोरखपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पीए के अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत एसपी दक्षिण के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी बांसगांव के नेतृत्व में एसओ गगहा अमित दुबे को मिली सफलता।
गगहा पुलिस को मिली सफलता। गैंगस्टर में वांछित अभियुक्त दीनानाथ सिंह को गगहा पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेलीपार थाना क्षेत्र के हाटा से अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। मनरेगा के द्वारा ग्राम प्रधान ने गांव में पहला विकास कार्य का किया शुरुआत। उरुआ विकास खंड के ग्राम पंचायत राउतपार में नवनिर्वाचित प्रधान शारदा देवी ने अपने गांव की समस्याओं को देखते हुए इसके निराकरण के संदर्भ में मनरेगा के द्वारा अपना पहला कार्य रास्ते पर मिट्टी पटवाने का कार्य करवाया और इसके आगे भी मिट्टी डलवाने का कार्य अभी चल रहा है, जिससे बरसात के समय में आने जाने में किसी को कोई भी दिक्कत ना हो और लोग आसानी से आ जा सकें। ग्राम प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्यों के प्रति सौतेला व्यवहार करने के संबंध में उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के ब्लॉक अध्यक्ष बांसगांव सुशील कुमार सिंह उर्फ पट्टू सिंह, राम प्यारे, अंगद नाथ, अर्जुन सिंह ने उप जिलाधिकारी बांसगांव को ज्ञापन सौंपकर बताया कि गांव में कुछ ग्राम प्रधान जो लोग उनको वोट नहीं दिए हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ न देने की बात कह रहे हैं। ऐसे में जन जन तक सरकार की जो विकास की मंशा विफल हो रही है। उप जिलाधिकारी अशोक पांडे ने जांच का आश्वासन दिया है। जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, मुकदमा दर्ज। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के गोपलापुर निवासी ओम प्रकाश पांडे और गोपलापुर निवासी राजकिशोर से काफी सालों से जमीन का विवाद चल रहा है, जहां पहले से ही घात लगाकर बैठे राजकिशोर, प्रदीप, राहुल, संतोष, रामदरस, हरिशरण, आनंद, आशुतोष, राजकरण, पुष्पांजलि, लक्ष्मी, साथ ही उनके परिवार की दो अन्य महिला लाठी डंडा, भाला, फरसा सहित अन्य हथियारों से ओम प्रकाश व उनके छोटे भाई जयप्रकाश के ऊपर हमला कर दिया। हमले में दोनों भाई बुरी तरह घायल हो गए। ओम प्रकाश की पत्नी इंदु देवी ने पुलिस को तहरीर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। गजपुर चौकी इंचार्ज द्वारा गाली गुप्ता का ऑडियो वायरल। गगहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत माहोपार गांव के निवासी भुवनेश्वर यादव को गजपुर चौकी इंचार्ज द्वारा गाली गुप्ता देकर मकान खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। भुवनेश्वर यादव का बड़ा भाई सचिदानंद यादव गजपुर चौकी में तहरीर दिए। भुवनेश्वर यादव बार बार विनती कर रहे हैं कि मेरी भी बात सुन लीजिए, लेकिन गजपुर चौकी इंचार्ज उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह ऑडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा हो रही है। कैथवलिया के युवा भाजपा नेता को पितृशोक, बीजेपी नेता सहित अधिवक्ताओं ने व्यक्त की शोक संवेदना। खजनी तहसील क्षेत्र के कैथवलिया गांव के मूल निवासी युवा भाजपा नेता एवं खजनी तहसील के अधिवक्ता एडवोकेट विनोद कुमार पांडे के पिता 66 वर्षीय अवधेश पांडे का दुखद निधन विगत 1 जून को हो गया। हंसमुख, मिलनसार स्वभाव एवं सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले क्षेत्र में लोकप्रिय रहे स्वर्गीय पांडे ने युवा अवस्था में ग्रामोदय इंटर कॉलेज बढ़ियापार महादेवा बाजार गोरखपुर में प्राचार्य के पद से अपनी सेवा का प्रारंभ किया था। कालांतर में उन्होंने वन दरोगा के पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी थी, किंतु विगत 35 वर्ष से सिविल कोर्ट बांसगांव में एवं प्रोन्नत के बाद सिविल कोर्ट गोरखपुर में उन्होंने अपनी सेवा दी थी, जहां से वे वर्ष 2015 में सेवानिवृत्त हुए थे। पिछले कुछ दिनों से स्वर्गीय पांडे अस्वस्थ चल रहे थे। उन्हें उपचार के लिए गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया था, किंतु स्वस्थ होने के बाद वे घर आए। विगत 1 जून को उनका आकस्मिक निधन हो गया। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनके देहावसान की सूचना मिलने पर भाजपा के क्षेत्रीय नेताओं ने जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, विधायक, जिला पंचायत सदस्य समेत खजनी तहसील मुख्यालय से तथा बांसगांव सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं एवं क्षेत्रीय गणमान्य लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की।
राह भटककर औजी गांव के खलिहान में पहुंची 8 भैंसें, ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थान पर बांधा। खजनी क्षेत्र के ग्राम सभा औजी में ग्राम प्रधान सुग्रीव के घर की तरफ स्थित गांव के खलिहान में कहीं से भटकती हुई 8 भैंसों का झुंड आ पहुंचा। आसपास के लोगों से पता लगाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन भैंसें कहां से आई हैं इसका किसी को पता न चल सका। सभी 8 भैंसों को गांव के निवासी बासु मिस्त्री ने खलिहान में बांध कर रखा हुआ है। मामले की जानकारी ग्राम प्रधान तथा कूड़ा भरत के निवासी वेद प्रकाश तिवारी उर्फ पुल्लूर बाबा द्वारा आसपास के क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दी गई। साथ ही अपील की गई कि जिन भाइयों की ये भैंसें हैं वे प्रमाण देकर अपनी भैंसें ले जा सकते हैं। साथ ही सभी लोगों से अपील की गई कि यदि कोई व्यक्ति भैंस को खोज रहा है तो उसे खबर करें तथा इसे सूचना पहुंचा दें। लोगों ने संभावना जताई है कि ये सभी भैंसें उनवल, ढ्यूरी अथवा कोठा गांव की तरफ की हैं, जो राह भटककर औजी में आ पहुंची हैं।